खबर है, असल में मैं पढ़ ही रहा था। गूगल ने कहा है कि जो उसके पिक्सल स्मार्टफोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करेगा। बढ़िया खबर है मैन्युफैक्चरिंग हब पे तौर पे हिंदुस्तान के लिए। तो पहले असेंबलिंग के साथ शुरुआत होगी और फिर कहा जा रहा है धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे साउथ एशियन मार्केट्स में हिंदुस्तान के थ्रू, और शिपमेंट्स भेजने की शुरुआत अगले साल से हो जाएगी। बढ़िया न्यूज़ है हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के उस तरफ। खैर, रीच आउट कैसे करना है? साजबो सेंसेक्स में अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं, अपनी क्वेरी सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना होगा। और वो जुड़ने की शुरुआत होगी उस प्रोसेस की, उस एक्सरसाइज की, जब आप लोग रीच आउट करेंगे, कोई ट्विटर से, कोई इंस्टाग्राम से या कोई थ्रेड से, जैसा कन्वीनियंट हो। थ्रेड तो मैंने बना लिया था लेकिन थ्रेड में ट्रैक्शन तो आ नहीं रहा है, तो पता नहीं थ्रेड में ऐसी क्वेरी भी नहीं आती सारी इधर ही है, ट्विटर और खास तौर पे इंस्टाग्राम पे। तो खैर, जो भी थ्रेड पे भी मॉनिटर करते हैं वो फीड्स को हम लोग, प्लस वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है, जिससे कॉन्स्टेंटली समय समय पे साजबो सेंसेक्स की टीम जाके रिव्यू करती है, मॉनिटर करती रहती है, तो वहां से भी क्वेरीज चैनलाइज की जाती है। ये तो रही रीच आउट करने की बात। अब आया मार्केट स्क्रीन्स पे। बढ़िया बाजार है भाई साहब, रेजिलियंट है, लो लेवल। आज इंपॉर्टेंट दिन था। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए था क्योंकि कल काफी पेनफुल सेशन था। फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद पूरी स्क्रीन्स पे दबाव, दिन के लोज पे भारतीय बाजार बंद हुए थे, समीकरण बहुत बिगड़ गए थे। उसके बाद आज एक गैप डाउन का इंडिकेशन था, 100-125 पॉइंट गैप डाउन के साथ शुरुआत होगी, इस तरह से ग्लोबल संकेत थे। संकेत क्या खराब थे? यूएस के बाजार करेक्ट हुए थे, यूएस की बॉन्ड यील्ड और इंडेक्स बढ़ रहे थे, डर था वहां पे फेड के अगले स्टेप को लेकर, और प्लस इजराइल फिलिस्तीन वो क्राइसिस और एस्केलेट हो रही थी। तो सबके बीच में हमने गैप डाउन शुरुआत करी, पर हाईलाइट वो नहीं रहा। अब हाईलाइट वो है कि उस गैप के डाउन के बाद, उस पिटाई के बाद क्या बढ़िया इंट्राडे रिकवरी आई है। तो जो डी डे आज इंपॉर्टेंट दिन था, टेस्ट डे था, हमने फ्लाइंग कलर्स के साथ निकल आया उस मुसीबत से। निफ्टी एक समय 160 पॉइंट दबाव पे था, इस समय चांपकाज कर रहा है केवल 23-25 पॉइंट की कमजोरी के साथ। 160 वाला केवल 25 पॉइंट दबाव, दिन के लोज से 135 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी। इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास निफ्टी आके खड़ा हुआ है। ये ऑलमोस्ट है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी ग्रीन में ही कामकाज कर रहा है। ये निफ्टी बैंक भी एक समय 330 अंक दबाव में था। वो 330 अंक दबाव वाला 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो आ गया स्क्रीन पे। 350 पॉइंट से ज्यादा का रिकवरी, एक समय 3/4% दबाव पे, इस समय हल्के हरे निशान में। तो इस तरह से इंट्राडे रिकवरी। निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जिसने कल सबसे ज्यादा सरदर्द दिया था। कल आपको याद होगा सारे निफ्टी बैंक वहीं से, उसी ने गिरावट की शुरुआत कर दी थी निफ्टी बैंक का जब मूड बिगड़ा था। तो आज ये पॉकेट बढ़िया बायंसी दिखा रही है, आज रिकवरी के मोड पे। निफ्टी बैंक के प्लीज कॉन्स्टिट्यूएंट ये आ गए, ये निफ्टी बैंक का हाल है। आईसीआईसीआई कोटक अभी भी पेन में है, लेकिन देखिए एचडीएफसी बैंक उभर गया। सबसे इंपॉर्टेंट, उसने सब मूड बदल दिया। इंडसइंड बैंक अच्छे नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है, एक्सेस हारे में ट्रेड कर रहा है। खैर, ये अब तक की कहानी। लेकिन सतपुते साहब, आपकी रीडिंग क्या कहती है? आज इंट्राडे लोज 500 ऑड लेवल्स के आसपास से बढ़िया घूम तो गए हैं भारतीय बाजार, लेकिन कोई ट्रेड वेड आप लोग ले रहे हो राजेश सतपुते.com में? निफ्टी बैंक को लेकर रणनीति क्या बन रही है? आशीष जी, सच कहूं तो आज का मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड। अगर आप ओवरऑल देखें, ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखें, या इवन आज की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। एट द सेम टाइम अगर आप एफ की बात करते हो तो 10 स्टॉक्स जो है वो एफ बैन में है। और अगर आप ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर देखो तो देखिए, रिलायंस देखिए, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी, ये सब नीचे है, लेकिन मार्केट ऊपर है। सो आज का मार्केट, दिस इज नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी की बात करें इन पर्टिकुलर लेवल्स की, तो मुझे लगता है निफ्टी 19,500 ऑन द लोअर साइड, और हायर साइड पे 19,650 से 19,700। मुझे लगता है समझते समझते मार्केट ने लोअर साइड को भी टेस्ट किया और अभी हायर साइड पे आके खड़ा है। तो मुझे लगता है ये लेवल ठीक नहीं होगा निफ्टी में इन पर्टिकुलरली लॉन्ग करने के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, उसका टेक्सचर वीक ही है, तो बैंक निफ्टी में तो सौदा नहीं आएगा। लेकिन निफ्टी एट दिस लेवल तो डेफिनेटली मुझे लगता है लिक्विडेशन होगा। प्रोबेबली 19,700 को एक बार के लिए हिट करे, यानी 50 पॉइंट का मूव मिलेगा
उसके बाद फिर से लॉन्ग लिक्विडेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये बुल ट्रैप बेयर ट्रैप वाला मार्केट है, दोनों को पैसा लगेगा। तो दिस इज नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड, दैट इज द वर्डिक्ट। नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड। और जब निफ्टी बैंक इजी ना हो रहे हो, एक्सपर्ट्स को भी मुश्किल हो रहा हो, तो हम और आप क्यों कूदें? इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा बन रहा है। कल सुबह से जब पिटाई शुरू हुई थी भारतीय की, स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रेड्स मिले चैनल पे, गजब के। कल तो आपने भी फार्मा की खूब चर्चा की, डॉक्टर रेड्डीज वगैरह सुबह मेंशन हुआ था क्या दिन के दौरान, दिन के हाइस पे। तो कल दिन भर बढ़िया स्टॉक पिकिंग हुई थी। आज भी अप्रोच वही रखा जाए, थोड़ा सा 2.5 विकेट्स पे बिल्कुल ठीक है। निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। तो कोई एचडीएफसी बैंक और ये सब कामकाज कर रहे होंगे हरे में, लेकिन हैवी वेट दबाव में भी इक्वली। वो जो सत्य साहब ने नाम मेंशन करते हो आपकी स्क्रीन पे लाल में सब, इसके नीचे उतरते तो आपको रिलायंस वगैरह भी, रिलायंस और आईटीसी तक नजर आता। तो ठीक है, थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा मुश्किल है ट्रेड करना, समझना। अवॉइड करेंगे निफ्टी बैंक को ज्यादा बेहतर।